Hello friends, welcome to our YouTube channel. Let's crack it. Friends, I hope you all are good. Today we are going to discuss about important tourist destinations in Kashmir region. फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो जम्मू डिवीज़न की थी, रिलीजियस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनको छोड़ के हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कश्मीर में जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनके बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स सबसे पहले जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है कश्मीर रीजन में वो है अच्छाबल। जो अच्छाबल है ये 9 किलोमीटर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ये दूर है 9 किलोमीटर की दूरी पे। और ये फेमस है एनिशेंट जो स्प्रिंग है यहाँ पे, ये बहुत बड़े एक स्प्रिंग से ये सराउंडेड है ये गार्डन जो है। और इसको डेवलप करवाया था मुगल एम्पोरियर्स ने, मुगल जो आए थे कश्मीर में उनने इसको डेवलप करवाया था। और जो ये स्प्रिंग ये गार्डन है ये पोर्शंस में जिसको अपर पोर्शन जो इसका है उसका नाम है बाग ए बेगम, जिसको डेवलप करवाया था नूरजहां ने 1616 में। इसको नूरजहां ने बिल्ड करवाया था और इसका नाम बाद में बदल के शाहिब आबाद रखा गया है। अब इसका नाम शाहिब आबाद है जो अपर पोर्शन है इस गार्डन का। और ये कहाँ पे है? ये बेरंगी नाला जो है कंसीडर्ड किया गया है, जो ये स्प्रिंग इसमें आता है। बेरंगी नाला इस स्प्रिंग का सोर्स है, बेरंगी नाला से ये स्प्रिंग जो है आता है। यहाँ पे एक मस्जिद भी है इस गार्डन में, जो कहा जाता है कि ये कंस्ट्रक्ट करवाई थी दारा शिको जो था उसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है सोनमर्ग। सोनमर्ग को मेडो ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। इट इज़ अ हिल स्टेशन, ये एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सिंध नाला के किनारे पे। सिंध नाला जो है उसके किनारे पे, जिसको सिंध नाला को स्नो ट्रोट फिश के लिए भी ये बहुत फेमस है सिंध नाला। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट साइड में जो है कश्मीर रीजन से 80 किलोमीटर, श्रीनगर हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। और जो ग्रेट हिमालयन ग्लेशियर्स है यहाँ पे, कोहली एंड मिछोई ग्लेशियर्स जो है वो उनके लिए बहुत फेमस है। सोनमर्ग ये दोनों ग्लेशियर्स यहाँ पर है। और ये पहले जो एंशिएंट टाइम्स पे ये गेटवे हुआ करता था, जो सिल्क रोड हुआ करता था उस टाइम पे कश्मीर से तिब्बत के लिए, तो उसका ये गेटवे हुआ करता था तिब्बत का। और प्रेजेंट डे में भी ये लद्दाख जो है, लद्दाख का रोड जो है उसका गेटवे जो है, ग्रेट वे ऑफ लद्दाख भी इसे कहा जाता है। और इसके पास जो अट्रैक्शन, मेन अट्रैक्शन वाली जगह अगर सोनमर्ग में है, ये एक थजवास ग्लेशियर है, वो मेन अट्रैक्शन है। जोजिला पास वो भी है। और नीलग्रद लेक है एक, वो भी मेन अट्रैक्शन है। और ये जो थ्री सिस्टर्स हैं रिवर, उनको ये रेज देता है। सोनमर्ग से थ्री सिस्टर रिवर्स निकलते हैं, जो है नीलम है, सिंध है और लिदर। और जो बाद में किसका सोर्स बनते हैं? झीलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज बनती है। सोनमर्ग जो है वह ट्रैकिंग रूट्स भी देते हैं ट्रैकिंग के लिए जाने के लिए हिमालयाज में, जैसे कि फेमस जगह विशानसर लेक, कृष्णसर लेक, गंगाबल लेक और गोदिसर लेक के लिए ये जो है एक सोर्स देता है। सोनमर्ग के बाद तीसरे नंबर पे आता है वेरीनाग। वेरीनाग भी एक बहुत मशहूर जगह है। ये भी एक स्प्रिंग है, जो सोर्स है किसका? स्प्रिंग सोर्स, जहाँ से झेलम रिवर जो पूरे कश्मीर में बहता है उसका ये सोर्स है वेरीनाग। और ये लोकेटेड कहाँ है? बाहनियाल पास की वेसिनिटी में ये लोकेटेड है। और 26 किलोमीटर जो है अनंतनाग से के हेडक्वार्टर से ये दूर है, 26 किलोमीटर की दूरी पे। और ये फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आती है जब हम जम्मू से कश्मीर के लिए ट्रैवल करते हैं, तो सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर कोई कश्मीर में आती है तो वो वेरीनाग आती है। यहाँ पे एक ऑक्टेगनल स्टोन है, इसके जो ये स्प्रिंग है इसके इर्द गिर्द जो सराउंडेड ऑक्टेगनल स्टोन रखा गया है, मुगल्स ने बनवाया गया है। जो मुगल्स ने बनवाया है, जहांगीर ने 1620 में बनवाया गया था। ये गार्डन जो है शाहजहां ने, जो है यहाँ पे एक गार्डन है इस स्प्रिंग के साथ में, उसको बिल्ड करवाया है शाहजहां ने। जो स्प्रिंग का जो यह है मुगल आर्केड है, जो साइड्स पे स्प्रिंग और मुगल आर्केड जो साइड से पत्थर से बनाया गया है उस पे बैठने शैठने के लिए जो भी वो बिल्डिंग्स, उसको ऑफिशियली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एज ए नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। देन उसके बाद आता है टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन जो है इसका फुल नेम जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है। ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जबरवन की फुट हिल्स में, फुट हिल है जो जबरवन के पाँव कहा जाता है, वहाँ पे जो है वहाँ पे ये
लोकेटेड है जबरवन रेंज में। और ये लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट टुलिप गार्डन यही है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन एशिया का सबसे लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। और इसका पहले नाम हुआ करता था, इनिशियल नेम इसका था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर हुआ करता था। और इसको फुली जो फंक्शनल कब से लोगों के लिए ओपन किया गया था, 2007 में इसको ऑफिशियली चलाया गया था। देन उसके बाद आता है चश्मा शाही, जिसका दूसरा नाम द रॉयल स्प्रिंग कहा जाता है। चश्मा शाही कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी तो उस टाइम पे जब इंदिरा गांधी के लिए उनके लिए डेली सुबह यहाँ से पानी जाता था उनके लिए पीने के लिए, इसी चश्मा शाही से। ये पानी इतना डाइजेस्टिव और टेस्टी हुआ करता है, ये कहा जाता है। ये जो मुगल गार्डन है ये कब बिल्ड करवाया गया है, 1632 में ये बिल्ड करवाया गया है। जिसके ये एक स्प्रिंग के अराउंड एक गार्डन है जिसको गवर्नर मर्दान खान ने बनवाया है, जो किसके कहने पे, शाहजहां के कहने पे। बाद में शाहजहां ने इसको गिफ्ट किया था, अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट किया था। और जो मुगल्स के 3 मेन गार्डन है, शालीमार, चश्मा शाही और परी महल, ये उसमें से सबसे छोटा जो गार्डन है, ये सबसे छोटा गार्डन है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, जबरवन रेंज में, श्रीनगर में ये लोकेटेड है। और चश्मा शाही का ओरिजिनल नाम कहाँ से आया है, चश्मा शाही जो कश्मीरी में चश्मे को कहा जाता है, चश्मा स्प्रिंग को कहा जाता है, तो ये ओरिजिनल नेम उसका वहाँ से आया है। और इसको डिस्कवर्ड सबसे पहले किया गया था, एक फीमेल सेंट हुआ करती थी, हिंदू सेंट रूपा वहानी, उसने इस स्प्रिंग को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। देन उसके बाद आता है परी महल, पैलेस ऑफ फेयर्स, परी का मीन फेयर्स, परियां। और ये क्या है, ये एक ट्रेस्ड वाला है, लेयर टाइप गार्डन है, जैसे इसकी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स वाला गार्डन है। और ये लोकेटेड कहाँ है, सबसे टॉप पे है, जबरवन माउंटेन्स के टॉप रेंज पे ये लोकेटेड है। और ये कब बिल्ड करवाया गया, शाहजहां के टाइम पे ये बिल्ड करवाया गया। और इसमें बिल्ड करवाया गया था, एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, एक रेजिडेंस हुआ करता था, जो मुगल प्रिंस थे दारा शिकोह शाहजहां के बड़े एल्डर सन हुआ करते थे। और इसको बनवाया कब गया था, मिड 1600 में। और इस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता है एज ए ऑब्जर्वेटरी और टीचिंग्स के लिए। टीचिंग किस चीज़ की होती है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉलॉजी की टीचिंग्स यहाँ पे होती हैं। उसके बाद आता है 7th नंबर पे कोकरनाग। कोकरनाग भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कश्मीर रीजन में। ये कहाँ पे, सॉरी ये टाउन है, टाउन कौन सा, बेरंग टाउन एरिया है, जिसे हम गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ये वहाँ पे है। और ये फेमस किसके लिए है, ये सबसे फेमस ज़्यादा है फ्रेश वाटर स्प्रिंग ऑफ कश्मीर, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर जो है कश्मीर का वो यहाँ पे है। और इसमें एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो फिशरीज फार्म है वो भी यहाँ पे है, कहाँ पे, कोकरनाग में। इसमें सबसे फेमस फिशेस जो हैं रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट फिशेस यहाँ पे सबसे फेमस फिशेस हैं। और ये भी एक लेयर टाइप का जो है गार्डन है, और इसको डेवलप करवाया गया था बख्शी गुलाम मोहम्मद शाह जो हुआ करते थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उनके टाइम पे ये बनवाया गया था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, 25 किलोमीटर अनंतनाग से है, नेशनल हाईवे 244 नेशनल हाईवे पे ये लोकेटेड है। नेशनल हाईवे 244 जो किश्तवाड़ से होकर बटोत तक आता है, ये वही नेशनल हाईवे 244 है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और जो ये इसका जो अर्स्टवाइल स्टेट फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेट का सबसे फर्स्ट रूरल मार्ट यहाँ पे सेटअप किया गया था। रूरल मार्ट क्या होता है, रूरल मार्ट वो होता है जहाँ पे प्रमोट किया जाता है, वुमेन्स को एक मार्केट स्पेस दिया जाता है, किसके लिए, मार्केट स्पेस प्रोवाइड की जाती है स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए। ये यहाँ पे सबसे पहला स्टेट का बना था। देन उसके बाद 8 नंबर पे आता है पहलगाम। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स भी कहा जाता है। ये एक हिल स्टेशन है, 48 किलोमीटर अनंतनाग से दूर है। और किस के बैंक पे, लिदर रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है। और ओरिजिनली इसका अगर नाम है तो वो बेलगांव इसे कहा जाता है। चंदनवाड़ी जो मेन जो है स्टार्टिंग पॉइंट है अमरनाथ का, वहाँ से ये 16 किलोमीटर की दूरी पर है चंदनवाड़ी से। मेन अट्रैक्शन अगर इसमें कोई है, बेताब वैली। बेताब वैली जो है इसका नाम पड़ा था, जो मूवी बनी थी बेताब, वहाँ से इसका नाम बेताब वैली पड़ा था। और अवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी यहाँ पे उनकी वजह से ये फेमस है। जो अवेरा अरू वाइल्ड लाइफ है, ये 2 गाँव का नाम है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 गाँव में है, तो तभी इसका नाम अवेरा अरू पड़ा है।
देन 9 नंबर पे आता है दूध पथरी वैली ऑफ मिल्क। कश्मीर में मिल्क को दूध कहा जाता है, तो वहाँ से इसका नाम दूध पथरी पड़ा है। ये कहाँ पे है? बीरवा एरिया जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। कौन से बैंक पे? गंगा नाला के बैंक पे ये लोकेटेड है। ये भी एक हिल स्टेशन है और ये बॉल शेप है वैली पीर पंजल रेंज में। ये 22 किलोमीटर की दूरी पे है। मेन हेडक्वार्टर जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से ये 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और ये अल्पलाइन वो होता है जो माउंटेन से भरा हुआ हो। एक अल्पलाइन है कवर्ड, माउंटेन से कवर्ड है, जहाँ पे स्नो क्लेड माउंटेन्स, बर्फ से भरी हुई जो है पहाड़, मेडोज हैं। उसके बाद फिर के पेड़ और देवदार के पेड़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। देन उसके बाद आता है 10th नंबर पे निशात गार्डन, जिसे हम गार्डन ऑफ जॉय भी कहते हैं। ये भी किसके टाइम पे बनवाया गया था? मुगल्स के टाइम पे बनवाया गया था। और ये डल लेक के बैंक पे, रिवर डल लेक जो है उसके किनारे पे लोकेटेड है। इसको बिल्ड कब करवाया गया था? 1633 में आसिफ खान जो एल्डर ब्रदर हुआ करते थे नूर जहान के, ये उन्होंने बिल्ड करवाया था। और ये सबसे लार्जेस्ट जो 3 गार्डन्स हैं मुगल्स के, उनमें से ये सबसे लार्जेस्ट गार्डन जो निशात गार्डन, ये सबसे लार्जेस्ट गार्डन है। मैंने आपको पहले बताया था वो सबसे स्मॉलेस्ट था और ये सबसे लार्जेस्ट है। और कहा जाता है यहाँ पे प्रिंस जोहरा बेगम जो डॉटर थी आलमगीर जो टू थे, वो 14th मुगल एम्पोरियर थे, उनकी बेटी। और ग्रैंड डॉटर जो थी, किसकी ग्रैंड डॉटर? जहांदर शाह जो थे, उनकी ग्रैंड डॉटर, ये जहांदर शाह थे, ये 8th मुगल एम्पोरियर थे। उनकी ग्रैंड डॉटर भी यहाँ पे ही उनकी दफनाई गई है इस गार्डन में। ये उसके लिए बहुत फेमस है। देन उसके बाद यहाँ पे भी ये एक लेयर टाइप का गार्डन है और इसकी टोटल लेयर्स कितनी है? 12 टेरेसेस हैं। 12 लेयर्स में ये गार्डन बनाया गया है। देन उसके बाद आता है 11th नंबर पे शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन को क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और इसको किसने बनवाया था? मुगल एम्पोरियर जहांगीर ने इसको बिल्ड करवाया गया था। अपनी बीवी के लिए इनने इसको 1619 में बनवाया था। और इसका जब इनने अपनी बीवी को गिफ्ट दिया था तो इसका नाम रखा था फर्रा बख्श। इस गार्डन का नाम फर्रा बख्श, जहांगीर इसे फर्रा बख्श कहते थे। उनके ही गवर्नर हुआ करते थे जफर खान, तो उन्होंने इस गार्डन को नाम दिया फैज़ बख्श। उनके गवर्नर जफर खान ने इसको नाम फैज़ बख्श का दिया। और ये भी लेयर टाइप है, इसके भी 3 लेयर्स हैं, 3 टेरेसेस इस गार्डन के भी हैं। और यहाँ का जो वाटर है, इन लेयर्स में जो पानी बहता है इन लेयर्स में, उसका जो सोर्स है वो शाह नाला है, इनका सोर्स जो पानी आता है इनमें। उसके बाद 12th नंबर पे आता है हरी पर्वत को हम कोहे मेहरान भी कहते हैं, कोहे मेहरान के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम है प्रद्युमना पीठ भी इसे कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? वेस्ट साइड है, डल लेक के वेस्ट साइड पे ये लोकेटेड है। और इसकी जो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन कंस्ट्रक्शन का जैसे स्टार्ट करवाई थी, किसने करवाई थी? मुगल एम्पोरियर अकबर ने करवाई थी 1590 में। किस लिए? जब उनने अपनी कैपिटल यहाँ बनवाई थी। इसकी जो आउटर वॉल है उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था, लेकिन इनका जो ये प्रोजेक्ट है ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। ये इस फोर्ट को कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। इन्होंने सिर्फ आउटर वॉल इसकी कंस्ट्रक्ट करवाई थी। और जो प्रेजेंट फोर्ट है वहाँ पे, जो अभी अवेलेबल है वहाँ पे फोर्ट, उसको किसने बिल्ड करवाया था? शहूज शाह दुर्रानी ने उसको 1808 में कंस्ट्रक्ट करवाया था। अगर हम इस फोर्ट के मेन अट्रैक्शंस अगर देखें, इसके पास कोई मेन अट्रैक्शंस हैं, तो वो मखदूम साहिब जो श्राइन है वो यहाँ से दिखाई देती है। उनके पास में एक शक्ति टेम्पल, जिसे हम श्राइक टेम्पल भी कहते हैं, वो भी यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद छठी पातशाही जो एक टेम्पल, जो गुरुद्वारा है, छठी पातशाही गुरुद्वारा बहुत फेमस है। यहाँ पे सिख गुरु गोबिंद सिंह ने जब विजिट किया था, वो यहाँ कुछ दिन रहे थे, तो ये उसके लिए भी बहुत फेमस है। और काठी दरवाज़ा जो है इसका मेन आउटर एंट्रेंस है। जो काठी दरवाज़ा है वो मेन इस फोर्ट का एंट्रेंस है। उसके बाद 13 नंबर पे आता है गुलमर्ग, मेडो ऑफ फ्लावर्स भी इसे कहा जाता है, फूलों की वादी। ये कहाँ पे लोकेटेड है? पीर पंजल रेंज, वेस्टर्न हिमालयाज में ये लोकेटेड है। गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है और पॉपुलर किसके लिए? सीकिंग डेस्टिनेशन के लिए एक
पॉपुलर है। और यहाँ पे जो ये है, ये जो डेस्टिनेशन, सीकिंग डेस्टिनेशन, ये किससे बाउंड्रीज इसकी किसके साथ शेयर है, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ कनेक्टेड है। और इसका ओरिजिनल नाम जो हुआ करता था वो गोरीमर्ग था। बाद में जो यूसुफ शाह चक थे अफगान रूलर, उनने इसका नाम चक डायनेस्टी के जो यूसुफ शाह चक थे उन्होंने इसको चेंज करके गुलमर्ग का नाम दिया था। और इसके पास क्या है, यहाँ पे सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे है गुलमर्ग में। और एक महारानी टेम्पल जो शिवा टेम्पल है, जिसको किसने बिल्ड करवाया था, अब हरि सिंह ने बिल्ड करवाया था। महाराजा हरि सिंह ने अपनी क्वीन, अपनी जो पत्नी महारानी मोहिनी बाई के लिए कंस्ट्रक्ट करवाया था। वो भी एक मेन अट्रैक्शन यहाँ पे है। उसके बाद चर्च एसटी मारियस भी यहाँ पे लोकेटेड है। देन गुलमर्ग में गुलमर्ग गंडोला जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया था फ्रेंच कंपनी परमगेस्काई फेरीज ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। जो कहाँ पे कहाँ से कहाँ रास्ता देती है, गुलमर्ग से अपरवट पीक तक जो है जो रास्ता जाता है इस गंडोला के द्वारा जाता है। ये गंडोला भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर मेन अट्रैक्शंस अगर देखी जाए गुलमर्ग में कोई है तो वहाँ वो यहाँ पे सबसे नज़दीक स्ट्रॉबेरी वैली है, लिपर्ड वैली है, कंगदूरी है, अपरवत पीक है, ख्यालमर्ग है, बाबा ऋषि टॉम्ब है। उसके बाद अपरवट लेक, जिसे अल्पथर लेक जो है, अल्पथर लेक जो है जिसे हम फ्रोजन लेक भी कहते हैं, वो भी यहाँ पे मेन अट्रैक्शंस है। फ्रेंड्स, ये थी कश्मीर डिवीज़न की कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट।